हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग द कोर्स लॉन्च फॉर एसबीआई ग्रेड ए एग्जामिनेशन 2022। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एग्जाम के लिए कोर्स भी लॉन्च हो चुका है बिकॉज इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और मैं एक बार आपके साथ नोटिफिकेशन साझा कर दूं। पूरे डिटेल में हम नोटिफिकेशन को समझेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, सब कुछ बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर। तो यहाँ पूरे डिटेल में देख पाएंगे कि इस कोर्स में क्या कुछ है। और नीचे में आपको डेमो वीडियोज वगैरह मिल जाएंगे और पूरे कोर्स का जो कंटेंट है और ये सिलेबस जो है आप देख सकते हैं। जो न्यू एडेड यहाँ पर कंटेंट्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और नीचे में FAQ सेक्शन है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई दुविधा रह जाती है तो यहाँ पर लेट्स चैट के सेक्शन में जाकर आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं PDF, जो कि नोटिफिकेशन है। इसको देखना समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं कि कौन कौन डेट है जो कि आपको मालूम होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं। ग्रेड ए का पोस्ट है, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट जो है वो होना है जनवरी 5, 2022 से लेके जनवरी 24, 2022 तक। जो कॉल लेटर यानी जिसको आम बोलचाल की भाषा में एडमिट कार्ड कहते हैं, तो इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। जो ऑनलाइन एग्जाम है प्रथम चरण का फेज 1 का, वो फेब 2022 में यानी 20 फरवरी 2022 को प्रथम चरण का एग्जाम हो जाना है। इसी एग्जाम का जो दूसरा चरण है फेज 2 है, एक्सेप्ट पेपर 2, जो कि IT स्ट्रीम के लिए होगा। तो उसको छोड़ के बाकी जो फेज 2 होना है वो मार्च 20, 2022 में। जो फेज 2 में पेपर 2 है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, वो 3 अप्रैल 2022 को एग्जाम होना है। और तीसरा चरण जो है, जो इंटरव्यू है, इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन वो आगे चल के बता दी जाएगी। तो ये तो काम की बात हो गई, डेट वगैरह जान लेना जरूरी है। और हर बार की तरह इस बार भी मेरा आपसे यही सलाह होगा कि जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर ले, उतना बेहतर होगा। यहां पर देख लिया जाए कि क्या कुछ सीट हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रीम जनरल स्ट्रीम बताया गया है, और आगे जैसे आप स्ट्रीम देख रहे हैं कि लीगल स्ट्रीम है, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रीम बने हुए हैं। तो जनरल स्ट्रीम में टोटल 80 सीट हो गए। यहां पर ये मालूम होना चाहिए ये जनरल कैटेगरी नहीं है, ये स्ट्रीम है यानी ब्रांच कह लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 32, OBC में 22, शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी में 11, ST कैटेगरी 7, EWS 8। यहां पर कुछ सिंबल बनाए गए हैं, इनको हम डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। बैचलर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए या लॉ में। बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CFA, CS, CWA, इस तरीके के अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं तो आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेबी ग्रेड ए में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पर जो दूसरा स्ट्रीम है लीगल। लेकिन यहां पर कुछ और बातें बताई गई हैं कि इसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी है और वहां पर किस तरीके से सीटों का बंटवारा है ये डिटेल में दिया गया है। और जो भी व्यक्ति हैं जो इस खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अच्छे से देख लेंगे। यहां पर जो लीगल स्ट्रीम है टोटल इसमें 16 सीटें हैं, जिसमें 11 जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड है, फिर OBC, SC, ST, EWS, इस तरीके से बांटा गया है। और यहां पर बैचलर्स डिग्री की बात की गई है, लॉ में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या संस्था से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी की बात हो रही थी शुरू में कि इसका एग्जाम जो है 3 अप्रैल को जो होना है फेज 2 का। इसमें आप देखें टोटल 12 सीटों की बात की गई है और यहां पर 2 सीट और है। ओके, तो इस तरीके से है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अब इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, IT या कंप्यूटर साइंस, अगर ये सब कुछ है तो ठीक, नहीं तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन 2 साल का होना चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अल्टीमेटली
आपके पास कंप्यूटर का वर्किंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल पे नॉलेज चाहिए। रिसर्च जो स्ट्रीम है इसमें टोटल 6 सीट दिख रहा है और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 7 सीट। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैट्स में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी फाइनेंस हो गया उसका हिस्सा। और भी यहाँ पर जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और ऑफिशियल लैंग्वेज में टोटल 3 सीटें हैं जिसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी, साथ ही इंग्लिश जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स डिग्री लेवल पर, या मास्टर्स डिग्री जो है वो संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इस तरीके से बताया गया है। और वहां पे हिंदी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स लेवल पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो @ लगा हुआ था ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि वो ओबीसी कैटेगरी में वही व्यक्ति आएंगे जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिनके पास हो, एनसीएल सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हो। ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए पूरी क्राइटेरिया बताई गई है और ये हम बार बार चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर पूरे डिटेल में पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो भी क्राइटेरिया है उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है और एज कैलकुलेट किया जाएगा 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से। और किसी भी व्यक्ति का एज जो है 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति का जो जन्म है 1 जनवरी 1992 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन हैं, जैसे 5 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में, और 3 साल का रिजर्वेशन है किसी भी कैंडिडेट को जो बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया ये फुलफिल होना चाहिए। 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में, और रिलैक्सेशन जो है 13 साल का है पर्सन्स विद बेंचमार्क ओबीसी कैटेगरी, और 15 साल का पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी कैटेगरी। और भी रिलैक्सेशंस हैं जैसे 5 साल का एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से या ओबीसी से, जो कि कवर किए गए हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन में हैं, वो एलिजिबल हैं कि उनको क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन के प्रक्रिया को जान लेना बहुत जरूरी है। तो जो प्रथम चरण होगा, जो फेज 1 होगा, तो यहां पर क्या देखते हैं कि 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर 100 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का पेपर होना है। और जो फेज 2 होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के वापिस से, और फेज 3 तो इंटरव्यू है। तो फेज 1 पहले देख ले, इसी के बारे में सबसे ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये गेट जो है ना यही आपको ब्रेक करना है सबसे पहले। तो जो ऑल स्ट्रीम्स हैं इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के, वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होंगे, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, ये भी बता दिया गया। देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये सब मिला के 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का वक्त मिलेगा और 30% कट ऑफ रखा गया है। पेपर 2 जो है ये जनरल स्ट्रीम, लीगल, रिसर्च, इन सब के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कॉमर्स से, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ। लीगल, इन्फोटेक और ये सब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे स्पेशलाइज्ड उस सब्जेक्ट से। रिसर्च के लिए एमसीक्यू होंगे इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स, फाइनेंस, कॉमर्स, ये सब। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिनके लिए जो भी कैटेगरी बिलोंग करें, ये 100 मार्क्स के एग्जाम होने हैं 40 मिनट। जैसे ये जो था पेपर 1 ये 60 मिनट का था, ये 40 मिनट का ही है, और यहाँ कट ऑफ 40% रखा गया है। तो आप समझ गए। निगेटिव मार्किंग है ये 1/4 है, 1/4 है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, अगर फेज 1 की बात की जाए। यहाँ पे 30% है जो कट ऑफ रखा गया है पेपर 1 में। आप समझ गए, फेज 1 की मैं बात कर रहा हूं, नॉट पेपर 1। और सिलेबस वगैरह भी इसी में इंक्लूडेड है, जिसको कि हम देख लेंगे। यहाँ पर फेज 2 के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से 2 पेपर होने हैं, कितने कितने मार्क्स के होने हैं, ये सब कुछ आप देख लें। और एग्रीगेट कट ऑफ जो होगा वो 50% होगा। निगेटिव मार्किंग है तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत है। अब बाकी यहाँ पर बातें की गई हैं सर्विस कंडीशन, पे और अलावेंस की, तो ये सब कुछ देख लेंगे, लेकिन एग्जाम सर्वोपरि है, पहले उसको देखा जाए। ये सब कुछ तो दिखता रहता है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की बात की गई है फेज 1 के लिए, तो ये सब कुछ देख लेंगे। फेज 2 के लिए दिया गया है, जिस पर जो अप्लाई हो, जो आपसे नजदीक हो। एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है,
अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये यहाँ पर इंटीमेशन चार्ज कह लीजिए या एप्लीकेशन जो आपको कहना है एप्लीकेशन फी वो कह लीजिए। SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। ठीक है, सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है हर एक स्ट्रीम के लिए वो आपको देना होगा विथ जो उसका रिक्वायर्ड फी है ईच एप्लीकेशन का। तो ये सब समझ लें, और यहाँ पर फी जो है एक बार पे कर दिया गया तो वो रिफंड नहीं होगा। यहाँ पर बहुत डिटेल में पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी को बताया गया है, गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं। इन चीज़ों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग की बात की गई है कि ऐसे व्यक्ति जो कि अभी तक ऑनलाइन मोड में एग्जाम वगैरह नहीं दिए हैं और अगर उनके लिए डिफिकल्ट लग रहा है फेस करना, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस होते हैं SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी के लिए कि वो प्री एग्जाम ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बात हो गई। जनरल यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सब एक तरीके के होते हैं और ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सेबी के वेबसाइट पे जाना है 5 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी 2022 तक। वहां पर आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी पेमेंट करना है, फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, अपलोड करना है सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो हैंड राइटन डिक्लेरेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में जो डिक्लेरेशन लिखना होगा फाइनली वो इस तरीके से आई, इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, हियर बाई डिक्लेयर दैट, ये पूरी बात वहां पर लिख के उसको भी स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये सब कुछ कर देंगे, पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब तो सब कुछ इतना फास्ट हो गया है। इमेज के बारे में बता दिया गया है कि 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए, 20 से 50 KB का होना चाहिए। और अगर हाइट लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर और कलर्ड पासपोर्ट फोटो। सिग्नेचर 10 से 20 KB और थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB और 50 से 100 KB हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये सब कुछ अपलोड कर देना है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की बात की गई है। इन चीज़ों को काफ़ी हल्के में हम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अंत में जो आपसे डिस्कस करना था वो है सिलेबस। यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ कोर्स में जुड़ेंगे उनके साथ तो हम डिटेल में समझेंगे ही, बट एक बार के लिए आप यहाँ सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस जो है वो दिया गया है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का क्या, मैनेजमेंट का क्या, फाइनेंस, कॉस्टिंग देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स में क्या कुछ पूछा जाना है, सब कुछ बताया गया है। जो सिलेबस है फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 लीगल स्ट्रीम में वो यहाँ पे दिया गया, और प्लस हर एक की इसमें कितना वेटेज है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, ये सारा जो है CRPC, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत डिटेल में सिलेबस दिया गया है। ये IT के लिए हो गया, इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए ही बताया गया है, और ये बताया गया है रिसर्च स्ट्रीम के लिए, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर 1, और ये इंग्लिश राइटिंग स्किल के बारे में ये एक लाइन लिखा हुआ है, बस सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से टोटल ये जो नोटिफिकेशन है 23 पेज का है। मैंने आपके साथ ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद अब आपके मन में इस एग्जाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और मेरी यही आपसे राय है, सलाह है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दे, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत एग्जाम नज़दीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, क्रूशियल है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।